So hello everyone, this is Garvit Garg, live trader in front of you. So I'm the leader and the founder of GGLD team. So आज हम समझने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग की क्या पावर है, तो आज हम वो समझने वाले हैं. तो समझने की कोशिश कीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई भी XYZ शेयर ले लेता हूँ, XYZ, ठीक है. अब जो साल चल रहा है वो चल रहा है 2024. 2024 इज गोइंग ऑन. अब हमारे इस स्टॉक का रेट है भाई अराउंड 100 रुपीज है, ठीक है. आपने क्या किया, 2024 हमारा अप्रैल है, अप्रैल का लास्ट डे है, ठीक है. अप्रैल हमारा चल रहा है 2024. 100 रुपए का ये शेयर है XYZ. नाम में किसी भी शेयर का लूंगा नहीं, सो XYZ हमने अजम कर लिया है, अजम्पशन ले लिया है हमने, ठीक है. 100 रुपए का है, हमने 100 रुपए के ये 10 शेयर बाय किए हैं, ठीक है. इंटू 10 कितना हो गया आपका 1000. 1000 रुपए के शेयर आए, ठीक है. ये आए अप्रैल 2024. अब आपका आता है इसकी अर्निंग्स आ जाती है, ठीक है. अब इसकी अर्निंग्स आ जाती है क्वार्टर की. इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स इसके अच्छे हैं, इनका नेट प्रॉफिट अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, ठीक है. अब इसके बाद इसका क्वार्टर रिजल्ट आया. क्वार्टर रिजल्ट में इनके प्रॉफिट्स हुए हैं, नेट प्रॉफिट्स अच्छे हुए हैं. सो इन्होंने डिविडेंड देने की कोशिश की है. डिविडेंड इन्होंने कैसे दिया है, हम एक शेयर पर 5 रुपए देंगे, ठीक है. हमारे पास 10 शेयर्स थे, 10 इंटू 5 50 रुपीज. 50 रुपीज पहली बात तो हमारे अकाउंट में चले गए. एंड देन इस शेयर का जो प्राइस था, वो शेयर का प्राइस भाई, इसके नेट प्रॉफिट्स बढ़े हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो ऊपर भी जाएगा. सो इसका रेट पहुंच जाता है गलती से 120 रुपए. 120 रुपए यहां पर मिले, ठीक है. 120 रुपए यहां पर हो गए. आपके पास 10 शेयर थे, 10 शेयर थे तो 20 रुपए यहां पर बढ़े. 20 इंटू 10 आपका 200 रुपए का यहां पर प्रॉफिट हो गया. 200 रुपए यहां पर बने, डिविडेंड की वजह से 50 रुपए आपके बन गए. 1000 रुपए पे 250 रुपए तो आपके यहां पर बन गए. 25% का रिटर्न आपको यहां पर मिल गया. अब उसके बाद क्या होता है, ये डिविडेंड की जगह अगले क्वार्टर्स में अराउंड आपका सितंबर के आसपास, सितंबर 2024 के आसपास इसके फाइनेंशियल्स और स्ट्रांग हो जाते हैं. इसके फाइनेंशियल्स और स्ट्रांग हो जाते हैं, बढ़िया वाले एकदम. अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग हो गए तो भाई स्टॉक का प्राइस तो वैसे भी बढ़ जाना. अब इस स्टॉक का प्राइस गलती से हो गया भाई आपका 150 हो गया. 100 से लेकर 150 हो गया. एंड देन इसके बाद ये बोनस देता है. बोनस में क्या कहता है कि इन्वेस्टर्स को ये अट्रैक्ट करता है. तो ये क्या कहता है, हम एक शेयर पर 2 शेयर फ्री देंगे. जो भी इन्वेस्टर है, किसी के पास भी अगर एक शेयर है, 1:2 हम 3 कर देंगे. 1:3 आई थिंक 3:1 होगा, वो जो भी हो आप कर लीजिएगा, ठीक है. एक का हम 3 कर देंगे, 2 शेयर आपको हम फ्री में देंगे एक शेयर पर. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या थी, हमारे 10 शेयर बाय थे, हमारे 10 का यहां पर देखिएगा 10 का 10 इंटू 3 आपका हो गया 30. पहले तो 10 की जगह आपके 30 शेयर हो गए. उन्होंने क्या कहा कि आपके 10 के 30 हो गए, 3 गुना हो गया. आपका जो 150 रुपए था, 150 रुपए का स्टॉक चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 150 इंटू 30 कितना हो गया आपका, हो गया आपका 4500 रुपए. तो ये हो गया 1000 रुपए के 4500 रुपए आपके यहां पर बन गए, ठीक है. 1000 के 4500, 3500 रुपए का आपका प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है. और ये 200 रुपए आपके पहले प्रॉफिट मिल चुके थे, 250 रुपए यहां पर आपको डिविडेंड के मिल चुके थे, ठीक है. आप कैलकुलेट करोगे आपका 4750 आपका ये हो जाता है टोटल. 1000 रुपए के 4750 आपके हो गए 2 क्वार्टर्स में. अब देन आपका नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट आता है, ठीक है. अगर कंपनी को इन्वेस्टर्स बढ़ाने हैं, ठीक है, अगर कंपनी को इन्वेस्टर्स बढ़ाने हैं, तो अगले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स आ गए, गलती से अच्छे रिजल्ट आ गए. आपके 30 शेयर रखे हैं अभी इस टाइम पे, 30 शेयर है, 10 के 30 हो चुके थे बोनस के साथ, ठीक है. आपकी वैल्यू 150 के हिसाब से ₹150, ठीक है. अब अगला क्वार्टर रिजल्ट आता है आपका जनवरी के आसपास आ जाता है, जनवरी 2025. जनवरी 2025 आया, नेट प्रॉफिट अच्छे आए. देन आपने कंपनी ने क्या कहा, हम डिविडेंड भी देंगे और बोनस भी देंगे, ठीक है. डिविडेंड उसने कितना दिया, एक शेयर पे 2 रुपए दे दिए उसने, एक शेयर पे 2 रुपए देने का उसने वादा कर दिया. तो हमारे पास कितने शेयर थे, 30 इंटू 2, 60 रुपए तो हमारे यहां पर बन गए. 60 रुपए हमारे सीधे बैंक अकाउंट में आ जाने हैं डिविडेंड के, ठीक है. अब उसने और इन्वेस्टर्स बढ़ाने के लिए क्या कहा, अट्रैक्ट करने के लिए उसने कहा कि हम एक शेयर के एक का हम 2 दे देंगे, ठीक है. हमारे पास 30 शेयर्स थे, उसने क्या कहा, एक का हम 2 कर देंगे, इंटू 2 कर दीजिए. आपके पास 10 शेयर के 60 शेयर हो गए. स्टॉक का जो प्राइस था वो पहले 150 था अराउंड,
वो पिछले वाले क्वार्टर में, देन अब यहाँ पर हो जाता है वो 220 हो जाता है प्राइस इंक्रीमेंट की वजह से। जो भी स्टॉक मार्केट में चल रहा होगा 220 हो गया, आपके 70 रुपए स्टॉक में यहाँ पर बढ़ गए। आप क्या करेंगे, 220 इंटू 60 कितना हो गया भाई, जो भी हो XYZ 000 जो भी हो, आपका यहाँ पर प्रॉफिट बन गया। ठीक है, जितना भी आपका पैसा बना वो आपका आपका यहाँ पे मनी अच्छा खासा हो गया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर आता है, ये आपका 220 पर 60 शेयर्स हो चुके हैं शेयर। ठीक है, और ये है आपका प्राइस। ठीक है, इसने बोनस कितना दिया था, बोनस 2 दिया था, 1 का 2। ठीक है, अब क्या होता है, अगला क्वार्टर आता है। ठीक है, इसका अगला क्वार्टर आता है, अगला क्वार्टर इसका क्या हो गया, इसका टोटल हो गया 13,200, 1,000 रुपए के आपके 13,200 रुपए बन गए इस वाले क्वार्टर में, जब इसने आपको बोनस दिया 1:2 का, 1:2 का आपको बोनस दिया। 30 के 60 शेयर हो चुके थे, और आपका शेयर प्राइस था 220 इंटू 60 आप करेंगे, आपको ये प्राइस देखने को मिल जाएगा 13,200। ठीक है, 1,000 रुपए हमारे इन्वेस्टेड थे, सिर्फ 1,000 रुपए। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगला क्वार्टर आया, मार्च अप्रैल में आ गया, अप्रैल 2025, अप्रैल 2025 आ गया आपका। आपका प्राइस क्या था स्टॉक का, पहले 220 था, अब वो बढ़कर 300 रुपए का हो गया, गलती से 300 का हो गया, वो 300 का हो गया। अब इन्वेस्टर्स को और बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हम भाई 1 का 5 कर देंगे, आपका 1 का अगर 5 कर दिया उन्होंने, ठीक है, 1:5 का बोनस दे रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स अच्छे हुए हैं, 1:5 का बोनस दे रहे हैं, तो भाई इन्वेस्टर्स तो अट्रैक्ट होंगे। हमारे पास कितने शेयर थे, 60 थे यहाँ पे पिछले क्वार्टर में, 60 इंटू 5 कितना हो गया आपका 300 हो गया। ठीक है, 300 शेयर तो आपके यहाँ पे हो गए, 300 रुपए का ही आपका शेयर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 300 इंटू 300 कितना हो गया भाई, 3 3 9 0 0 0 0 90,000 रुपए आपके यहाँ पर हो गए। ठीक है, आपके 1,000 के 90,000 यहाँ पर हो चुके हैं, कितना गुना पैसा हो गया भाई, अच्छा खासा पैसा हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब अगले क्वार्टर में मैं पहले ये लिखा रहने दूंगा, ये वाला क्वार्टर में लिखा रहने दूंगा, बिकॉज ऊपर लिखना भी है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा लिखना है, तो समझने की और कोशिश कीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वार्टर आपका सितंबर के आसपास आ जाता है, सितंबर 2025। ठीक है, अब कंपनी का इतना अच्छा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, अगर कंपनी का कोई इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ है तो उसने क्या किया, उसने कोई बोनस नहीं दिया, ये क्वार्टर आपका ऐसा का ऐसा ही चला गया। ये आपके 300 शेयर हो चुके थे, 300 शेयर्स। ठीक है, 300 शेयर्स, और स्टॉक का प्राइस है आपका 300 से 320 और 330 ही हुआ है, 330 ही हुआ है। ठीक है, तो इस क्वार्टर को हम छोड़ देते हैं, कोई नहीं, इस क्वार्टर में पैसा नहीं दिया, पिछले क्वार्टर्स में तो पैसा दिया। अब नेक्स्ट क्वार्टर आ जाते हैं हम, अब आपका आ जाता है सितंबर के बाद आपका 2026 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपका जनवरी 2026, जनवरी 2026 आ चुका है। ठीक है, पहले ही आपका पैसा अच्छा खासा मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो चुका है। देन आपका यहाँ पे आने के बाद आपके 300 शेयर्स थे, स्टॉक का प्राइस हो जाता है अराउंड 500 आपका स्टॉक का प्राइस हो गया, 300 आपके शेयर्स थे। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है, कंपनी ने क्या कहा है 1:2 फिर से कर देते हैं, 1:2 क्या 1:5 कर देते हैं, 1 का हम 5 दे देंगे, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो आपके 300 शेयर थे, 300 इंटू 5 आपके टोटल शेयर्स हो गए 1500, 1500 आपके शेयर हो गए, 10 शेयर के आपके 1500 हो गए। स्टॉक का प्राइस क्या है 500। ठीक है, 500 स्टॉक का प्राइस है, इंटू 1500 कर लो, कितना हो गया भाई 750000, 7,50,000 रुपए तो आपके यहां पर हो गए एक साल के अंदर। सिर्फ कंपनी ने क्या किया, सिर्फ कंपनी ने भाई अपना प्रॉफिट बढ़ाया, आपका 7,50,000 रुपए हो गए आपके 1,000 रुपए के। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इनटू द स्टॉक मार्केट। देखो यार, मैं ना आप सभी को एक चीज बताता हूं, अगर आप जितना भी पैसा ऑप्शंस में भी कमाते हो ना यार दिन में, उसका ना कम से कम भाई 80% आप बचाकर घर लेके जाओ, 50% तो कम से कम बचाकर लेके जाओ। अगर नहीं बचाते हो ना तो भाई कुछ फायदा नहीं है, और वो बचाओगे कैसे वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपने जैसे 10,000 का प्रॉफिट किया ऑप्शंस में, तो क्या करो 5,000 की ना आप इक्विटी खरीद लो, आज की आज ही इक्विटी खरीद लो। ठीक है, ऐसे ही आप 10-15 दिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरा जो पैसा है ऑप्शंस में अगर डूब भी गया ना, तो आपकी इक्विटी है ना वो
इक्विटी उतने ही पैसे के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये चीज है ऑप्शंस में। ठीक है, ये गोल्डन रूल है, आपको समझने की जरूरत है। और ये है भाई आपके पावर ऑफ स्टॉक मार्केट, ये कंपाउंडिंग की पावर है। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? इन्वेस्टमेंट ओनली 1000 रुपीज। और कब इन्वेस्ट किया था आपने? अप्रैल में। आपने अप्रैल 2024 में आपने इन्वेस्ट किया। आपका जनवरी 2026 में, पौने 2 साल में, आपका रिटर्न मनी, ठीक है, रिटर्न मनी आपका आता है 7,50,000। आपका 7,50,000 तो नहीं, हाँ वही होगा। ठीक है, 7,50,000, 1,000 रुपए का 7,50,000 हो गया भाई। गुना कर लेना कितना होता है, कमेंट में लिख देना। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंपाउंडिंग पावर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और कोई आपको टॉपिक चाहिए हो समझाने के लिए, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।